डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है नाउन। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग डेफिनेशन दी गई है कि नाउन किसे कहा जाता है। उसको हम संक्षिप्त में सीखने की कोशिश करेंगे। कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का जो नाम है, डेफिनेशन आपकी बनेगी, किसी भी वस्तु का जो नाम है वो नाउन कहलाता है। All naming words are called noun या name is noun। जितने भी आपके नाम हैं वो सारे नाउन हैं। आप ये कह सकते हो नाउन इज इक्वल टू नेम। जितने भी नाम हैं वो क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है काउंटेबल। नाउन के टाइप्स देखेंगे। पहला नाउन है आपका काउंटेबल। काउंटेबल किसे कहते हैं? काउंट प्लस एबल। काउंट मीन होता है गिनना, एबल मीन होता है लायक, योग्य। वो नाउन जो गिनने के लायक हो। काउंट मीन गिनना, एबल मीन लायक या योग्य। वो नाउन जो गिनने के लायक हो, अर्थात जिसको गिना जा सके, वो नाउन कहलाता है आपका काउंटेबल। डेफिनेशन बन जाएगी द नाउन विच कैन बी काउंटेड। द नाउन विच कैन बी काउंटेड। वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है, वो आपका काउंटेबल कहलाता है। दूसरा इसी कैटेगरी में आता है आपका अनकाउंटेबल। इसके भी नाम के टुकड़े करो। अन प्लस काउंट प्लस एबल। अन मीन नहीं, काउंट मीन गिनना, एबल मीन योग्य। अर्थात वो नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। वो नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता है, वो आपका कहलाता है अनकाउंटेबल। दोबारा से सुनेंगे। काउंटेबल द नाउन विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। इसके बाद नाउन के टाइप्स आते हैं। टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमने सीख लिया। उसके जो काइंड्स हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इसके बाद जो टाइप्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मैटेरियल नाउन, और पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? वो नाउन जो किसी भी प्रॉपरली चीज को इंडिकेट करे, प्रॉपरली सीधा सीधा किसी भी वस्तु के बारे में बताए, वो आपका प्रॉपर नाउन है। यानी कि वो वस्तु अपने आप में इंडिविजुअल हो। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या है कि अपने आप में प्रॉपर नाउन है। वो नाउन जो अपने आप में प्रॉपरली हो, वो सारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, नाम से ही अपने को समझना है, वो सब नाम, वो सब व्यक्ति जो कॉमन हो। जैसे हमने कर दिया, दोनों का एग्जांपल से समझेंगे। ये देखो, बॉय, राम, मोहन, सोहन और सुनील। राम अपने आप में प्रॉपर है, हमने किसी का नाम लिया। मोहन अपने आप में प्रॉपर है, सोहन अपने आप में प्रॉपर है, और सुनील भी अपने आप में क्या है कि प्रॉपर है। इन चारों में कॉमन चीज क्या है? चारों क्या है? लड़के हैं। बॉय अपने आप में क्या हो गया है कि कॉमन नाम हो गया। इसी प्रकार इसको चेंज करो थोड़ा सा, बॉय की जगह करो गर्ल। मोहनी, रामा, सोहनी और सुनीला, ये चार नाम हो गए। ये रामा है, वो भी इंडिविजुअल किसी लड़की का नाम है, ये भी किसी का नाम है, ये भी। इस प्रकार ये चारों अपने आप में प्रॉपर है, और चारों में कॉमन चीज है, वो क्या है कि
गर्ल, लड़की, वो कौन सा नाउन आपका कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से आगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव किससे बना है? कलेक्ट, इकट्ठा करना, किसी भी वस्तु का जहां संग्रहण किया जाए, इकट्ठा किया जाए। जैसे फैन है, ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, टीचर है, स्टूडेंट है, बुक्स हैं, सैचल, सैचल यानी कि बैग, ये सब चीजें इकट्ठी होकर किस चीज को दर्शाती हैं? कि क्लासरूम को दर्शाती हैं, क्लास को दर्शाती हैं। क्लास कौन सा हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का संग्रहण, और ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का ग्रुप। यानी कि वस्तुओं का क्या होता है? संग्रहण होता है, वस्तुएं इकट्ठी की जाती हैं, और व्यक्तियों का क्या होता है? ग्रुप होता है। अलग अलग याद रखना, व्यक्तियों के लिए ग्रुप और वस्तुओं के लिए कलेक्शन, कलेक्टिव वर्ड आप यूज करेंगे। ये था आपका कौन सा? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैटेरियल नाउन, वो नाउन जिसको हम रीबिल्ड कर सके, द नाउन विच कैन बी रीबिल्ड, जिसको हम रीबिल्ड कर सके, दोबारा से उसी अवस्था में डाल सके। जितनी भी मेटल है, जितनी भी मेटल है, धातु है, वो किस में आती है? आपकी मैटेरियल नाउन में आती है। प्लस जैसे कले है, कले मिट्टी, मिट्टी से हमने क्या बनाया? पिक्चर, मटका, और मटके को हमने पार्ट तोड़ के उसको बिल्कुल बारीक करके फिर किस अवस्था में ले आए? कले, एक मिट्टी के अंदर ले आए। इसको भी हमने क्या कर दिया? रीबिल्ड कर दिया। तो ये भी आपका कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन। और इसके बाद आखिरी नाउन आपका बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच कैन बी फेल्ट, विच कैन बी फेल्ट, वो नाउन जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके। अर्थात कुछ जीवन के अंदर इंसिडेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि महसूस कैसे की जाती हैं। वो सारे नाउन आपके एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। जैसे बॉडी है, इसको मैंने स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच करता हुआ देख रहा हूं, लेकिन इसके अंदर जो पेन है, दर्द है, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो महसूस हो रहा है। गर्मी लग रही है, वो भी क्या हो रही है? कि महसूस हो रही है। सर्दी लग रही है, वो भी महसूस हो रही है। कोई व्यक्ति बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्टी किसी के अंदर है, ईमानदारी किसी के अंदर है, वो सारे आपके क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार्ट हैं। तो दोबारा से एक बार इसको देखेंगे, पूरे नाउन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाउन, व्हाट इज नाउन? जितने भी नाम हैं, आसान भाषा में डेफिनेशन आप ये कह सकते हो कि नेम इज नाउन। बुक आपकी दर्शाती है द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। इसकी बजाय आप सीधा याद रखो, जितने भी नाम हैं वो आपके नाउन कहलाते हैं। नाउन दो कैटेगरी में, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल, काउंट प्लस एबल, वो नाउन जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल, अन पहले लग गया, इसका मतलब नहीं। अनकाउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सके। काउंटेबल में आते हैं आपके प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में आते हैं आपके मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचों को हमने अलग अलग समझ लिया। प्रॉपर नाउन जो किसी भी वस्तु के बारे में प्रॉपरली इंडिकेट करे। कॉमन नाउन वो नाम जो साझा हो सभी के अंदर। जैसे हमने एग्जांपल लिया प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन नाउन है, और नरेंद्र मोदी जी का हमने नाम ले दिया, वो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का ग्रुप हो और वस्तुओं का संग्रह हो, वो आपका कहलाता है कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमने लिया मैटेरियल नाउन, वो नाउन जिसको हम रीबिल्ड कर सकें, दोबारा बना सकें, वो मैटेरियल है। वो नाउन जिसके अंदर सारी मेटल आती है, वो आपका मैटेरियल नाउन है। और आखिरी हमने लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच कैन बी ओनली फेल्ट, वो नाउन जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकें, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इस प्रकार से आपके नाउन का टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।